गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डी डाइमर। डी डाइमर वैसे तो बहुत ही कम जांच करवाते हैं, लेकिन आजकल का जो दौर चला हुआ है कोविड का, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट दाखिल होने से पहले अगर हॉस्पिटल वाले ये टेस्ट करवा लेते हैं, हम लोग ये टेस्ट करवा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट आगे जाके कितना सिक हो सकता है। पेशेंट को जनरल वार्ड में रखने की ज़रूरत है या आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, ये सब हम पहले दिन से ही अगर ये जांच करवा ले तो पता चलता था। देखिए, ये जांच होती है खून से, ठीक है ना। खून में क्या होता है, कोविड वाले पेशेंट के क्या होता है, थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, क्लोटिंग हो जाता है। तो उस क्लोटिंग को देखने के लिए ही ये डी डाइमर करवाना पड़ता है। डी डाइमर क्या है, एक प्रोटीन होता है। वैसे हमारे शरीर में प्रोटीन 0 होना चाहिए, लेकिन जब ये बीमारी आ जाती है, कोविड वगैरह हो जाता है या दूसरी जो सी कई चीज़ों में ये डी डाइमर बढ़ जाता है, जैसे लीवर की बीमारी हुई या डायलिसिस वाला पेशेंट हुआ, और या प्रेगनेंसी हुई या कोई बड़ी मेजर सर्जरी हुई, डायलिसिस वगैरह, तो इस दौरान ये बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग कोविड वाले पेशेंट का हम देखते हैं, कोविड वाला पेशेंट का भी ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो डी डाइमर उस टाइम हमें करवाना चाहिए। डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो उसी हिसाब से फिर क्लोटिंग फैक्टर को देखते हुए दवाई वगैरह हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई करवाता नहीं है तो उसमें क्या होता है कि मेजर जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है तब पता चलता है DIC है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये फैक्टर होता है, ये इफेक्टेड हो जाता है। ये इफेक्टेड होने के बाद में उसमें थक्के बन जाते हैं, और फिर क्या होता है कि पेशेंट को खून पतला करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ऐसी नौबत ना हो, इससे पहले ही हमें डी डाइमर करवा लेना चाहिए। डी डाइमर, ठीक है। डी डाइमर एक प्रोटीन है, ठीक है ना, और बहुत ही थोड़ा सा साधारण टेस्ट नहीं है। इसको जब भी कोई लैब का कलेक्शन बॉय लेता है तो इसको बिल्कुल धीरे से लेना होता है। ये नहीं कि उसको ऊपर से ज़्यादा दबाए, सिरिंज को ज़्यादा करे, या लेने के बाद उसको हिलाए। तो उसको क्या होता है, स्टैंडिंग में रखना होता है। जो वायल होती है, ट्यूब होती है, उसको स्टैंडिंग में रखिए जिससे कि हेमोलाइज ना हो। और फिर दूसरा क्या, उसके पास में कोल्ड चेन होनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी के अंदर भी सैंपल उनकी डिग्गी में पड़ा हुआ या उनकी जेब में पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है, तो कोल्ड चेन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे भी ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है हीमोलाइज होने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है फिर टेस्ट होने में। ठीक है दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो, थैंक यू।